आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के नए इंडोमेंट प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 914 LIC ने इसे 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया है। LIC ने पुराने इंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 814 की जगह कुछ बदलाव के साथ इस पॉलिसी को लाया है। यह पॉलिसी LIC की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप सबसे लंबी अवधि तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे आपको उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है जिसके अंतर्गत LIC आपको 2 प्रकार के बोनस देती है। पहला है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस। आपकी पॉलिसी जितने ज्यादा पीरियड तक चलेगी इस बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। इस बोनस का भुगतान 15 वर्ष या उससे अधिक अवधि की पॉलिसी की मैच्योरिटी या पॉलिसी के अंतर्गत 15 वर्ष या उससे ज्यादा अवधि के बाद डेथ क्लेम आने पर होती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 8 वर्ष, मतलब 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। यह पॉलिसी उस बच्चे को ही दी जा सकती है जिसने 8 वर्ष कंप्लीट कर लिए हों। मैक्सिमम एज एट एंट्री है 55 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे, मतलब 55 वर्ष 6 महीने से अधिक उम्र वाले को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी वो है 75 वर्ष, मतलब 55 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति को 20 वर्ष से ज्यादा की पॉलिसी पीरियड नहीं दी जा सकती। उसी प्रकार 50 वर्ष वाले व्यक्ति को 25 वर्ष से ज्यादा की पॉलिसी पीरियड नहीं दी जा सकती। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पॉलिसी पीरियड अवेलेबल है उसमें से उतना ही पीरियड की पॉलिसी दी जा सकती है जिससे कि पॉलिसी की मैच्योरिटी बीमा धारक की आयु 75 वर्ष पूरे होने तक हो जाए। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत 12 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का टर्म अवेलेबल है। अर्थात यह पॉलिसी 12 वर्ष से कम टर्म जैसे 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष के पीरियड के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे मिनिमम 12 वर्ष के लिए लेना होगा। और जो मैक्सिमम टर्म है वह है 35 वर्ष। प्रीमियम पेमेंट टर्म, जैसा कि पहले बताया था, यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि आप 12 वर्ष की पॉलिसी लेंगे तो आपको 12 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा, और यदि आप 35 वर्ष की पॉलिसी लेंगे तो आपको 35 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है। 1 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड आप 5000 के गुणक में ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध राइडर्स के बारे में। जो पहला राइडर है वह है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इन दोनों राइडर में से किसी एक राइडर का चुनाव आप कर सकते हैं। जो तीसरा राइडर है वह है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, और पांचवा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप यह प्लान अपने बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो इस राइडर को जरूर लें, ताकि प्रीमियम पे करने वाले के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े। बाकी राइडर का चुनाव आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इन राइडर्स को लेने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उन वीडियो को जरूर देखें। उन वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि LIC के जो भी राइडर्स हैं उसे आप किसी भी पॉलिसी में लेंगे तो उसके टर्म्स, कंडीशन और बेनिफिट एक जैसे ही होंगे। ग्रेस पीरियड का मतलब है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है, और इस ग्रेस पीरियड के दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 30 दिनों का मिलता है।
यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे आपको काफी नुकसान होगा। इसलिए पॉलिसी लेते समय सोच समझकर उतनी ही सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लें जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए अर्थात चालू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्ष तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई या पेड अप वैल्यू पर चली गई तो आप इस पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं। यह 5 वर्ष का रिवाइवल पीरियड इस पॉलिसी के अंतर्गत एक अच्छा बदलाव है। पेड अप वैल्यू। यह इस पॉलिसी की एक बहुत अच्छी बेनिफिट है जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के सारे लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं और यदि आप LIC का भी करता है और आपका कोई कस्टमर अपनी पॉलिसी को बंद करने की सोच रहा है तो उसे पेड अप वैल्यू के बारे में जरूर बताएं। मैंने पेड अप वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो जरूर देखें। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेने के 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान एक बार में ही हो जाता है, अर्थात LIC पूरा पैसा एक साथ पे कर देती है। यदि मैच्योरिटी है तो भुगतान बीमा धारक को होता है और यदि डेथ बेनिफिट है तो इसका भुगतान नॉमिनी को होता है। जो दूसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट का, इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के भुगतान को 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वे चाहे तो पूरी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले लें या चाहे तो कुछ हिस्सा लमसम में लें और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में लें। इसका चुनाव बीमा धारक कर सकते हैं। यदि बीमा धारक माइनर हैं, अर्थात उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो 18 वर्ष पूरी होने के बाद वह भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, इस ऑप्शन का चुनाव बीमा धारक जब तक जीवित हैं कर सकते हैं और वो जब चाहे इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बीमा धारक के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, या जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर राकेश, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, न्यू लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट टेबल नंबर 914 की पॉलिसी लेते हैं जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 35 वर्ष का चुनाव किया है। चूंकि यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है तो मिस्टर राकेश को 35 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर राकेश मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 1186 रुपए होगा। यदि मिस्टर राकेश एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 13,923 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर राकेश पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 4,87,612 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। आइए अब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी को देखते हैं। जब पॉलिसी के 35 वर्ष पूरे हो जाएंगे
तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर राकेश को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 8,40,000 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 11,50,000 रुपए, टोटल 24,50,000 रुपए मिस्टर राकेश को मिलेंगे, अर्थात लगभग 25 लाख रुपए। आप यहां देख सकते हैं कि मिस्टर राकेश ने टोटल 4,87,612 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें लगभग 25 लाख रुपए मिले। दोस्तों, यहां जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान पॉलिसी के बोनस के रेट के आधार पर है। अतः आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन इसी के आसपास होगी। यहां पर मिस्टर राकेश यदि 10 वर्ष के इंस्टॉलमेंट बेनिफिट का चुनाव करते, अर्थात वो मैच्योरिटी को एक साथ ना लेकर 10 साल तक हर वर्ष लेते, तो उन्हें हर साल लगभग 3,19,168 रुपए अगले 10 साल तक मिलते। तो अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर राकेश के साथ कुछ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते, तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा, चाहे अनहोनी पॉलिसी के तुरंत बाद हो या कभी भी हो। नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का सम इंश्योर्ड जो कि 5 लाख रुपए है वह जरूर मिलेगा और साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस भी। इस बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्ष तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी, बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि अनहोनी पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होने के बाद होती है तो नॉमिनी को फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो के कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं